Hello students, today we are going to start fourth chapter from standard 7 social science is Mughal Empire, establishment and extension. So let's start. Independence Day was celebrated on 15th of August. हम इंडिपेंडेंस डे हम 15th अगस्त को मनाते हैं. प्रतीक शो द नेशनल फ्लैग बीन अनफर्ल्ड एट द रेड फोर्ट ऑन हिज टीवी एट होम. प्रतीक नाम का एक लड़का है जो कि लाल किले पे हम जो नेशनल फ्लैग फरकाते हैं तो वो अपने टीवी पे घर पे ये शो देख रहा था. ही इवन शो अ डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द रेड फोर्ट. उसने रेड फोर्ट की अलग अलग दूसरी पिक्चर्स भी देखी. द नेक्स्ट डे प्रतीक आस्क्ड हिज क्लास टीचर ऑल अबाउट द रेड फोर्ट. अब अगले दिन वो जब स्कूल गया तब प्रतीक ने अपने क्लास टीचर को लाल किले के बारे में बताया. हिज टीचर डाउनलोडेड पिक्चर्स ऑफ द रेड फोर्ट एज वेल एज pictures of other architectural monuments from the internet and showed them to the student. अब उसकी क्लास टीचर ने क्या किया, इंटरनेट से लाल किले के और बाकी सारे जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसके पिक्चर्स है वो इंटरनेट से डाउनलोड की और बच्चों को दिखाई. While showing them the pictures, the teacher told them that those monuments were constructed during the Mughal period. अब ये पिक्चर्स बताते हुए क्लास टीचर ने बच्चों को ये बताया कि ये जो सारे किले हैं वो मुगल पीरियड के दौरान बनाए गए थे. शी डिसाइडेड टू टेल देम ऑल अबाउट द मुगल रूल. अब टीचर ने डिसाइड किया कि अब मैं बच्चों को मुगल रूल के बारे में बताऊंगी. दिल्ली वॉज अंडर इब्राहिम लोदीज रूल. ड्यूरिंग दैट टाइम द बाबर रूल्ड इन काबुल अफगानिस्तान. जब दिल्ली है वो इब्राहिम लोदी के शासन के अंडर में था और बाबर है वो काबुल अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे. बाबर वॉज द रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. बाबर है वो मुगल वंश के एक राजा थे. ही अटैक्ड दिल्ली इन 1526 CE. इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर्स वेल इक्विप्ड आर्मी इन द बैटल ऑफ पानीपत. अब अटैक हुआ दिल्ली में 1526 CE में. इब्राहिम लोदी को हार मिली. वो किसके सामने लड़ रहे थे, तो बाबर के सामने लड़ रहे थे. बाबर ने इब्राहिम लोदी को हार दी क्योंकि बाबर के पास एक बहुत अच्छी सेना थी और ये जो युद्ध हुआ था उसे पानीपत का युद्ध कहते हैं. दिस ब्रॉट एन एंड टू द सुल्तनत एज एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल. अब ये जो युद्ध हुआ उसमें सल्तनत एज का अंत हुआ और मुगल शासन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. इन द बिगनिंग द मुगल्स रूल नियर दिल्ली. अब शुरुआत में मुगल ने दिल्ली में राज किया. बाबर वॉन मेनी बैटल्स एंड हिज डिसेंडेंट ग्रेजुअली एक्सटेंडेड द एम्पायर. अब बाबर ने बहुत सारे युद्ध जीते हैं और उनके जो वंशज है उन्होंने भी बहुत साम्राज्य को बहुत बढ़ाया है. लेट अस लर्न अबाउट इंसिडेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द मुगल एज एंड नो मोर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ ऑफ दैट टाइम. अब हम उस इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मुगल एज में हुए थे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ कैसी थी उस टाइम पे वो भी हम पढ़ेंगे. मेन इवेंट्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी. बाबर 1526 टू 1530. अब बाबर का जो एज है वो 1526 से 1530 तक था. In 1527 CE, he fought a battle with a brave Rana Sangha at Kanwa. 1527 CE में बाबर ने एक युद्ध लड़ा था. किसके सामने, राणा सांगा जो कानवा के राजा थे उनके सामने एक युद्ध लड़ा था. इन विच बाबर डिफीटेड हिम एज हिज आर्मी वॉज इक्विप्ड विथ कैनन. उस युद्ध में बाबर ने हरा दिया था राणा सांगा को. और क्यों हरा दिया था, क्योंकि उनके पास कैनन यानी कि बड़ी बड़ी तोप थी. इन 1530 बाबर फेल इल एंड डाई. अब 1530 में बाबर बीमार पड़ गए और उनकी डेथ हो गई. ही फाउट मेनी बैटल्स टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड गेन कंट्रोल ओवर एरियाज नियर दिल्ली एंड आगरा. एक तरह से कह सकते हैं कि बाबर ने अपना जो एम्पायर था, अपना जो साम्राज्य था उसमें एक नींव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी थी और दिल्ली और आगरा के आसपास के इलाके थे उसमें भी उसने कब्जा कर लिया था. ही इमर्ज्ड विक्टोरियस इन मोस्ट ऑफ द बैटल. हम ये कह सकते हैं कि आज तक उसने जितने भी युद्ध लड़े हैं ज़्यादातर युद्ध में उसकी जीत ही हुई है. हुमायूं 1530 to 1540 and 1555 to 1556. Humayun ascended the throne of Delhi after Babur.
अब बाबर के बाद हुमायूं ने राजगादी दिल्ली की संभाली। अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल द किंगडम वॉज डिवाइडेड एंड ईच ऑफ हिज ब्रदर इनहेरिटेड वन प्रोविंस। ही रिटेन दिल्ली। अब अपने उसके जो फादर थे उसकी जो मिल्कत थी उसमें से सारे भाइयों को हिस्सा मिलता था और हुमायूं के पास दिल्ली आया था। हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर कामराव एंड अफगान। अब हुमायूं को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था अपने भाई कामरान और अफगान के खिलाफ। हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाय शेर शाह। अब हुमायूं शेर शाह से 2 बार हार चुके थे। एंड ही हैड टू एस्केप फॉर 15 years इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। और 15 साल तक वो छिपे रहे अपनी जान बचाने के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर वॉज बोर्न इन द पैलेस ऑफ किंग ऑफ अमरकोट। अब अमरकोट जो पैलेस था राजा का उसमें अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं रीगेन्ड दिल्ली फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ शेर शाह। हुमायूं ने फिर से शेर शाह से दिल्ली छीन ली या फिर जीत ली। शेर शाह 1540 to 1545। शेर शाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर। शेर शाह सूरी है वो एक अफगान लीडर थे। हु हैड प्रोग्रेस्ड ऑन हिज ओन, मतलब कि उन्होंने खुद से ही अपना साम्राज्य खड़ा किया था। ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस। उन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया था। एंड देयरफॉर एस्टेब्लिशमेंट द सूर डायनेस्टी इन दिल्ली। और फिर सूर डायनेस्टी जो दिल्ली में है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ओवर दिल्ली ही वॉन मेनी अदर इम्पोर्टेंट बैटल। अब दिल्ली जीतने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे युद्ध थे जो जीते थे। ही देन एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड मालवा। उसने अपना साम्राज्य काबुल से लेके बंगाल तक और फिर मालवा तक बढ़ाया। ही इज नोन एज अ रिफॉर्मर इन हिस्ट्री। वो इतिहास में रिफॉर्मर मतलब कि बदलाव करने वाले राजाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि शेर शाह ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। आफ्टर शेर शाह द मुगल डायनेस्टी वॉज री एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। शेर शाह के बाद मुगल वंश है उसका फिर से एस्टेब्लिशमेंट हुआ दिल्ली में। अकबर 1556 to 1605। अकबर वॉज जस्ट 13 years old when his father हुमायूं passed away। अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब उसके पापा हुमायूं की डेथ हो गई थी। अकबर वॉज very young and so Bayram Khan, a faithful minister of Humayun, brought him up as a guardian and took care of the administration on Akbar's behalf। अब जबकि अकबर बहुत ही कम उम्र के थे तो बैराम खान जो एक मंत्री थे हुमायूं के, बहुत ही लॉयल मंत्री थे, उन्होंने एज अ गार्डियन अकबर का ध्यान रखा, उनको बड़ा किया और उसका जो वहीवटी कार्य था वो अकबर के बिहाफ में किया। हेमू द लीडर ऑफ सिकंदर सूर established his rule over Delhi when Akbar was in पंजाब। हेमू थे जो सिकंदर सूर के लीडर थे, उन्होंने दिल्ली में अपना शासन जमाया जब अकबर पंजाब में थे। विद द गार्डियन ऑफ बैराम खान अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब बैराम खान की मदद से, उनके गाइडेंस से अकबर ने हेमू को हरा दिया और ये जो युद्ध था वो पानीपत के नाम से जाना जाता था। Since Bayram Khan became more independent, Akbar seized away all his power and sent him for Hajj। ऐसा कहा जाता था कि बैराम खान है वो बहुत इंडिपेंडेंट थे तो अकबर ने उनसे सारी पावर छीन ली थी और उसे हज के लिए भेज दिया गया था। He was killed on the way to Hajj। और वो हज पे गए तब उनको मार दिया गया था। अकबर annexed चित्तौर एंड रणथंभौर इन द बैटल अगेंस्ट राणा प्रताप। अकबर ने चित्तौर और रणथंभौर जीता। कौन से युद्ध में, किसके सामने युद्ध था उनका? राणा प्रताप के सामने। फ्रीक्वेंट बैटल्स वेर फोर्ट बिटवीन देम। और अकबर और राणा प्रताप के बीच में बहुत जल्दी लड़ाइयाँ होती रहती थी। अकबर्स एम्पायर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1585 to 1605 CE। अब अकबर का जो साम्राज्य था वो कब बढ़ा, कौन से पीरियड में बढ़ा? तो 1585 to 1605 CE, इस पीरियड में अकबर का साम्राज्य है वो बढ़ा। ही एक्सटेंडेड कंधार, कश्मीर एंड काबुल एंड एस्टेब्लिश्ड हिज रूल ओवर खानदेश, अहमदनगर इन द साउथ। अब अकबर ने कंधार, कश्मीर और काबुल में तो अपना साम्राज्य था ही, पर उन्होंने इसके अलावा खानदेश, अहमदनगर जो कि साउथ में है उसमें भी अपना साम्राज्य चलाया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ अकबर रूल। जब अकबर रूल के आखिरी दिन चल रहे थे
तब बहुत कुछ डिसऑर्डर चल रहे थे क्योंकि उसके जो प्रिंस सलीम थे उसने बगावत कर दी थी। लेटर ऑन सलीम अडोप्टेड द नेम जहांगीर एंड एक्सटेंडेड द थ्रोन। फिर सलीम ने जहांगीर का नाम ले लिया और अपना साम्राज्य था वो चलाया। When he already gathered a lot of information about the different rulers of the Mughal dynasty like Babur, Humayun, Akbar and Sher Shah Suri of the Sur dynasty। अब हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है मुगल डायनेस्टी के बारे में और उनके राजाओं के बारे में, बाबर, हुमायूं, अकबर और शेर शाह सूरी के बारे में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट अस नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब हम उनका वहीवटी कार्य, उनकी सोसाइटी, उनके आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशंस ऑफ मुगल्स विथ अदर रूलर्स। अब मुगल के दूसरे रूलर के साथ कैसे रिलेशन थे। When हुमायूं had escaped, even the Hindu ruler gave him shelter। जब हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे तब हिंदू रूलर थे, उन्होंने उनको छत दी थी। Therefore, their culture was reflected in the upbringing of अकबर। इसी वजह से हमें अकबर के बिहेवियर में हिंदू वाले कुछ रिफ्लेक्शन भी दिखते हैं। He took the help of Hindu ruler when he extended the throne। उन्होंने कुछ हिंदू रूलर की भी हेल्प ली थी जब उनको साम्राज्य जीतना था। He knew that he would not be able to rule in India if he ignored the राजपूत रूलर। उन्हें पता था कि वो इंडिया में तभी शासन कर पाएंगे जब वो राजपूत रूलर की हेल्प लेंगे। राजपूत रूलर को अगर इग्नोर करेंगे तो वो इंडिया पे राज नहीं कर सकते। Therefore, he maintained a good relation with the Rajput ruler and won their confidence। इसी वजह से उन्होंने राजपूत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखे और उनका भरोसा भी जीता। The rulers who did not accept his authority had to face him। और कुछ रूलर थे जो उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको उनके सामने युद्ध करना पड़ता था। The rulers of सिसोदिया राजपूत did not accept his rule and had many confrontations with him। जो रूलर थे सिसोदिया राजपूत के, वो उनकी अथॉरिटी नहीं मानते थे, इसलिए उनको उनके साथ युद्ध करना पड़ता था। ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड यूजुअली बी द ओल्डेस्ट सन। अब राजाओं की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उनके बाद उनकी राजगादी कौन संभालेगा। उनके ट्रेडिशन के हिसाब से उनका जो सबसे बड़ा लड़का होता था वही राजगादी संभालता था। ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर्स ऑफ द एम्पायर। अब मुगल रूल के दौरान क्या होता था कि हर बच्चे को उनके साम्राज्य में से एक बराबर का हिस्सा मिलता था। दिस काइंड ऑफ हायरार्की वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग हुमायूंस रीजन। अब जब हुमायूं का शासन था तब इसी तरह की हायरार्की चलती थी कि हर बच्चे को अपने साम्राज्य में से इक्वल शेयर मिलते थे। आफ्टर दैट रूलर्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट ईच अदर फॉर द थ्रोन। अब एक तरीके से ऐसे कहा जाता था कि रूलर से जो राजा थे वो एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। किसके लिए? तो राजगादी के लिए। Brothers would quarrel with one another for the throne and whoever won extended the throne of Delhi। अब भाइयों के बीच में झगड़े होने लगे थे राजगादी के लिए, तो वो लोग झगड़ा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और जो भी ये युद्ध जीतता था उसको दिल्ली की राजगादी दे दी जाती थी।